गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे ब्रीफली, जो कंपटीशन के पर्पस से हम इसको स्टडी करने के प्रयास करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 15 का 4 और 19 का फर्स्ट आर्टिकल इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है हमारी राइट, जो हमारा बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस, आर्टिकल 19 के तहत जो भी है वो इस अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। और जो भी सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि जो ज़मीन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स होते थे, ज़मींदारी सिस्टम, ये सभी को चेंज किया गया था, एबोलिश यानी कि हटा दिया गया था जितने भी। और इसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट के तहत। ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। ये 1956 में हुआ था। इसमें ए, बी और सी टाइप्स के जो स्टेट्स होते हैं, जो पहले हुआ करते थे, उसको बंद कर दिया गया था। और ये राज्यसभा और और स्टेट लेजिस्लेचर में इनकी जो सीट्स थे उनको चेंज किया गया था। और ये जो कैटेगराइजेशन आप स्टेट्स के थे, इनको बंद कर दिया गया था, ए, बी, सी टाइप के स्टेट्स को। सी टाइप्स के स्टेट्स में बाद में यूटीज आने लग गए, यूनियन टेरिटरीज, राइट। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 10th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 में आया था। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दादरा और नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। ये 1961 में हुआ था। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 12th अमेंडमेंट एक्ट, 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी में लाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 19th अमेंडमेंट एक्ट। ये 1966 में आया गया था। इसमें आर्टिकल 324 में चेंज किया गया था, राइट। इलेक्शन कमीशन का जो भी जैसे इसमें लिखा है, इलेक्शन कमीशन वाज एबोलिश्ड टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ओके, पावर टू सॉल्व सच डिस्प्यूट्स वर गिवन टू हाई कोर्ट। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स, इनके इलेक्शंस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन से हटा लिया गया था और वो अधिकार हाई कोर्ट को दे दिया गया था। 1966 में आया था ये अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा 21st अमेंडमेंट एक्ट। ये 1967 में आया है। फ्रेंड्स, इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज से रिलेट करता है, राइट। जो सिंधी लैंग्वेज जो जोड़ा गया वो 15वां लैंग्वेज था। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 38th अमेंडमेंट एक्ट। ये 1975 में लाया गया है। ये इसमें लिखा है, इट गिव्स द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्प्लीमेंट इमरजेंसी एंड कोर्ट कैन नॉट चैलेंज इट ऑन एनी ग्राउंड। इसका मतलब हुआ कि इसमें गवर्नर या प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, इमरजेंसी अगर कंडीशन हो कंट्री में इमरजेंसी का, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का। एंड जो कोर्ट है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन लिया उसको चैलेंज करने का। यानी अगर एक बार प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू कर दिया तो कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये 38th अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है। ये 1975 में लागू हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 39th अमेंडमेंट एक्ट, 1975 में ये भी लाया गया है। इसमें लिखा है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा वर टेकन आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, इलेक्शन से रिलेटेड किनका, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, लोकसभा के स्पीकर का, जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी मैटर है इलेक्शन से रिलेटेड, वो
जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट उसको उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 42nd यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया है, इसमें 3 ऐसे वर्ड्स जोड़े गए हैं प्रियम्बल में। वो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और फर्दर इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया है पार्ट 4 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और फंडामेंटल राइट्स में दोनों में डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। उसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, राइट, ये सभी चीज़ फंडामेंटल राइट्स ये हमारे अधिकार के तहत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं सिटीज़न होने के नाते, वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये 1978 में लाया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट से नॉर्मल लीगल राइट्स में शिफ्ट किया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो हक है वो फंडामेंटल राइट्स से हटा लिया गया था और ऑर्डिनरी लीगल राइट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, राइट। सो एंड बात की जाए नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, 55th अमेंडमेंट एक्ट, ये 1986 में लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर उसको स्पेशल पावर दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और इसका जो बनना है इस्टेब्लिशमेंट अरुणाचल प्रदेश का ये दिया गया है 55th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। 1986 में इसे लाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 56th अमेंडमेंट एक्ट, ये 1987 में लाया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गोवा का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया है विथ स्टेट असेंबली, और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी ही रखा गया है, पर गोवा को इसमें एक स्टेट कंसीडर कर दिया गया है 56 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है फ्रेंड्स 61st अमेंडमेंट एक्ट, ये 1988 में लाया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट ये एक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेट अगर किया जाए तो कंपटीशन से। इसमें 326 आर्टिकल में कुछ चेंज किया गया है। वो आर्टिकल 326 में ये पहले दिया गया था कि राइट टू वोट 18 ईयर्स 21st